नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल G20 का समिट था और उस G20 में भारत ने चीन को 20 देशों के सामने में खूब लताड़ा, इतना लताड़ मारा है ना, चीन का औकात ही दिख गया है। दोस्तों चीन यहाँ पे आया था बहुत बड़ा अपने आप को महाशक्ति घोषित करने के लिए। चीन ने यहाँ पे तालिबान को लेकर ऐसा ऐसा बयान दिया ना, यहाँ पे दुनिया चुपचाप सुन रहा था। सबको लग रहा था कि चीन अब जो मन है वही बोलेगा, उसे कोई रोकने वाला है ही नहीं। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अचानक मोदी जी आया और तमाम खेल पलट दिया। बड़ी बात तो यह है, भारत के इस साहसी फैसले से दुनिया हैरान हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आज से महज 7 साल पहले देखेंगे, 8 साल पहले देखेंगे, भारत का विदेश नीति, भारत का कोई भी दोस्तों देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट था। मान लीजिए हम लोग को कभी यूएन में कुछ बोलना है तो हम लोग आराम आराम से प्यार से बोलते थे, हमारे बातों को ध्यान भी नहीं देता था। चाहे G20 हो या फिर कोई और मीटिंग हो, हम लोग चुपचाप आराम से बोल के निकल जाते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार हम लोग बोलते ही नहीं है, दुश्मन को सबके सामने में घसीटते भी है। बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे साबित हो गया कि ये सदी भारत का है, ये सदी हिंदुस्तान का है। और स्वामी विवेकानंद जी कहा था, समय भारत का जब आएगा ना, यहाँ पे किसी का बस चलने वाला है नहीं। दोस्तों यही हुआ है। अब चलिए देखकर हुआ क्या, किस प्रकार से मोदी जी ने चीन को घसीटा है। दोस्तों आप जानते हैं, चीन जहाँ भी जाता है पहले तो अपने आप को वो कुर्सी सुरक्षित करना चाहता है और दूसरे अपने चेले चपाटों का ध्यान खूब रखता है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर तालिबान हो, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों चीन का जो भी चेला चपाटा है, चीन उसे खूब ख्याल रखता है, उसके लिए बड़े बड़े दावे करता है, उसके लिए हर जगह खड़े होते ताकि उसके चेले चपाटे उसे अपना गुरु मान सके। अब यहाँ पे आप जानते हैं G20 का मीटिंग था और चीन ने तालिबान का मुद्दा उठा ही दिया। दोस्तों तालिबान का मुद्दा इतना खतरनाक रूप से उठाया ना, कह सकते कि ये सीधा तौर पे भारत पे अटैक था। दोस्तों चीन ने सबसे पहले कहा कि दुनिया में आज कुछ देश है जो अपने आप को महाशक्ति मानने लगा है, वो भ्रम में है और तालिबान को बर्बाद करने का धमकी दे रहा है, तालिबान के लिए हर मंच पे बोल रहा है। उस देश को मैं बता दूं, कान खोल के सुन लो, तालिबान सच्चाई है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और तुम कौन होते हो किसी देश के बारे में बताने वाले? उस देश के लोग हैं, उससे जैसे मर्जी अपना सरकार चुने, वहाँ का सरकार जो चाहे वो करे, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तंत्र है ना। मान लो दोस्तों, चीन ओपनली का इशारों में भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ क्या है, कम्युनिज्म है। हमारा तंत्र कुछ और ही है, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे कुछ और है। इसीलिए किसी का भी हक नहीं है, चाहे भारत हो अमेरिका, किसी का हक नहीं है तालिबान को परेशान ना करे। और परेशान करेगा उससे पहले 20 साल तक क्या हुआ है उसे ध्यान में रख ले। 20 साल कितना तालिबान ने अफगानिस्तान में तांडव मचाया, किस प्रकार से अफगानिस्तान जला है, यह भी ध्यान रख ले। इसीलिए सबको देखते हुए दुनिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तालिबान को खुला छोड़ दे। दोस्तों ये चीन ने कहा, उसने कहा कि तालिबान को कम से कम हम लोगों को कुछ समय देना चाहिए, कम से कम 20 साल 25 साल देना चाहिए, ताकि 20 साल 25 साल में तालिबान वाले गरीबी दूर कर सके, अफगानिस्तान को आगे ले जा सके। हम लोगों को तालिबान को मदद करना होगा, उसे पैसा देना होगा, हर सेक्टर में आगे बढ़ाना होगा। और दोस्तों पहले भारत को बोला कि अगर ये बार बार ये तरह की बातें बोलता रहा, हर मंच बोलता रहा, तो इसे भारत को भयंकर नुकसान होगा। दोस्तों इस तरह की बातें चाइना ने तालिबान के लिए बोला। अब यहाँ पे बारी था भारत का। दोस्तों भारत ने सबसे पहले ओपनली कहा कि तालिबान को मैं एक संदेश देता हूँ, तालिबान को सचमुच में अगर अपना जान बचाना है तो पहला काम यह करना चाहिए, जो भी अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी वहाँ पे जो खासतौर पे अलग अलग एथनिक के लोग रहते हैं, सबको सरकार में लाओ, सबको जगह दो, सबको नौकरियां दो, सबको एक साथ लेके आओ, तब जाके कुछ बात बन सकता है। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि दूसरी बात, तालिबान वाले कान खोल कर सुन ले कि अगर दुनिया उसके सामने में नतमस्तक है, चीन जैसा देश, दोस्तों भारत ने कहा कि चीन जैसा देश उसका अगर गुन गा रहा है, उसका पीछे पीछे घूम रहा है, तो भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे चाइना पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें सच्चाई को मानना पड़ेगा, तुम आतंकवादी हो। अगर तुम्हें आतंकवादी अपना टैग हटाना है तो पहले ये काम कर लो, तुम अफगानिस्तान में जितना भी आतंकवादी संगठन सबको खत्म करो। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि अफगानिस्तान में तमाम आतंकवादी संगठन खत्म होना चाहिए। और तुम्हें फिर से बोल दूँ, अगर अफगानिस्तान से ये आतंकवादी दुनिया में फैला, अगर भारत में फैला, तो तुम्हारा वो हाल करूँगा ना,
तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि तालिबान को जो करना करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो ऐसे भी चोर उचक्की लुटेरे हो, लेकिन तुम्हारा आतंकवादी तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग लेके या फिर कोई और यहाँ पे आके हमारे जैसे घुसा ना तो पहले तुम्हारा ठुकाई होगा ही होगा। दोस्तों भारत ने ओपनली बोल दिया। उसके बाद भारत ने चीन को घेरा। भारत ने पहले बोला कि एक ऐसा देश जिसका आज कोई सुन नहीं रहा है, वो खुद ही हर जगह अपने को ज्ञानी समझ के बोलता है और खुद पिटवा के निकल जाता है। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि ऐसे देश पे कोई ध्यान न दे और दुनिया से मैं आग्रह करता हूँ, दुनिया से हमें उम्मीद है कोई आपस में मनमुटाव के कारण से तालिबान को समर्थन न दे। ये नहीं कि मान लीजिए अमेरिका को रूस से मनमुटाव है तो रसिया तालिबान का समर्थन कर दी, यानी कि दुनिया में हर एक देश को किसी न किसी से मनमुटाव है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका फायदा तालिबान को मिले। सबको एक साथ मिल के एक मंच बनाना होगा, तालिबान को औकात दिखाना होगा, क्योंकि ये बंदूक के नोक पे सरकार आया है और बंदूक के नोक पे जहाँ भी सरकार आता है केवल खून का नदियाँ बहता है। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि अगर समय रहते हम लोग एक नहीं हुए तो भविष्य में ये आतंकवादी एक हो जाएगा और दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए हमें ही एक होना पड़ेगा। और वर्तमान में कुछ देश है जो आतंकवादी का साथ दे रहा है, ये तो हमारे लिए और खतरा है। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि तालिबान को कोई भी देश सोच समझ के ही मान्यता दे। अगर बिना सोचे समझे मान्यता दिया और भविष्य में कहीं पे कोई हानिकारक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ तो सब उस देश को भी ठुकाई करेंगे। यानी कि दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि तालिबान को मान्यता दोगे तो तुम भी फंस सकते हो। इन सब के अलावा भारत ने एक और बड़ा चैलेंज दिया। भारत ने कहा कि हमें पता है अफगानिस्तान के लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, हम मजबूर हैं, हमें तालिबान रोक रहा है, हम चाहते हैं फिर से अफगानिस्तान में दवाइयाँ सप्लाई करे, फिर से अनाज दे, फिर से जगह जगह रोड बनाए, डैम बनाए, फिर से हम अफगानिस्तान में संसद भवन बनाए, फिर से वहाँ पे स्कूल बनाए, फिर से वहाँ पे हम गरीबों को खाना दे। लेकिन क्या करें, हमें तो ये तालिबान रोक रहा है, तालिबान आने से हमें मना कर रहा है। दोस्तों भारत ने साफ बोला कि हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में एक छोटा सा काला अंधेरा छा गया है, जो तालिबान है उसे दूर करना ही होगा। दोस्तों भारत ने साफ कहा कि हमें अफगानिस्तानी लोगों से कोई नफरत नहीं, वो तो हमारा प्रिय मित्र है, हमें तो इस चोर उचक्के और गुंडे से नफरत है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के बहकावे में आके तालिबान ने जो किया था वो बेहद ही बुरा किया। अभी भी समय है, अल्पसंख्यकों को ध्यान दो और जो भी गरीब है, जो भी महिला है, सबको अपने पार्टी में लाओ या फिर यहाँ पे सरकार में मौका दो, तब जाके हम लोग कुछ सोचेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों भारत ने एक बात और साबित कर दिया, अगर आपका इरादा बुलंद हो ना तो कुछ भी कर सकते हैं। आज से महज 1 महीना पहले 2 महीना पहले दोस्तों देखेंगे तो दुनिया को लग रहा था कि सचमुच में चाइना हो गया, रसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तालिबान को मान्यता दे देगा। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यहाँ पे भारत का जीत हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक रसिया तालिबान को मान्यता दिया है, न ही चाइना पूर्ण रूप से मान्यता दिया है। दोस्तों केवल मुँह से बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अब तक मान्यता दिया नहीं है, न ही पाकिस्तान दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये भारत का जीत है। भारत ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा खासतौर पे षड्यंत्र बना दिया है। जो पहले तालिबान को मान्यता देगा उसका कहानी खत्म करना है। दोस्तों कहानी कैसे खत्म करना है, युद्ध नहीं करना है, उसका छवि पूरी तरह से ध्वस्त कर देना है। और इसीलिए चाइना डर के थर थर काँप रहा है, बोलता तो है तालिबान का साथ देंगे लेकिन वो दे नहीं पा रहा है।